आइए हम लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का दूसरा केस डिस्कस करते हैं। यह केस है ग्रे वर्सेस पियर्सन, और इस केस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिसाइड किया था 1857 में। इस केस का जजमेंट लॉर्ड वेंस्लेडेल ने सुनाया था। लॉर्ड वेंस्लेडेल ने कहा कि भाई गोल्डन रूल की आवश्यकता है ऑफ स्टैट्यूटरी एंड डॉक्यूमेंट इंटरप्रिटेशन। मान लो यदि स्ट्रिक्ट लिटरल रूल अप्लाई कर दिया जाए और वो एब्सर्डिटी को लीड करे तो भाई बात नहीं बनेगी। 1844 के ससेक्स पियरेज केस में यह बात स्पष्ट की गई थी कि यदि वर्ड्स प्रिसाइज हैं और क्लियर हैं तो जजमेंट उनके अकॉर्डिंग होगा, भले ही कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। कॉन्सिक्वेंसेस एब्सर्ड भी हो सकते हैं कि जैसा हमने देखा था कि प्रिंस ऑगस्टस फेडरिक और लेडी ऑगस्टा मरे के बच्चे इलेजिटिमेट डिक्लेयर कर दिए गए थे क्योंकि इनकी शादी को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। इस केस में लॉर्ड वेंस्लेडेल ने यह कहा कि भाई ये जो स्टैट्यूट के जो वर्ड्स हैं और स्पेशली जो वर्ड्स हम देखते हैं कई बार वसीयत में लिखे जाते हैं, विल में, तो क्या उनका क्लियर और प्रिसाइज लिटरल मीनिंग हमें स्वीकारना चाहिए, और वो भी तब जब वह एब्सर्ड कॉन्सिक्वेंसेस उनके कारण जन्म ले। तो एक तरीके से हम देखेंगे कि यहां पर एक हल्का सा एक स्ट्रिंजेंट गोल्डन रूल का प्रादुर्भाव हुआ, मीन्स अ सॉर्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो जज साहब ने जजमेंट दिया कि भाई ये जो वर्ड्स हैं उनको हम ऑर्डिनरी मीनिंग ही देंगे तब तक जब तक एब्सर्डिटी अराइज ना हो। तो जज साहब ने कहा कि भाई ये ग्रामेटिकल और या ऑर्डिनरी सेंस जो है वर्ड्स का, हम उसी को फॉलो करेंगे और उसको फॉलो करने से कोई एब्सर्डिटी अराइज नहीं होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट के साथ में कोई इनकंसिस्टेंसी भी अराइज नहीं होनी चाहिए। और यदि उस मीनिंग के कारण इनकंसिस्टेंसी अराइज होती है विद द डॉक्यूमेंट, तो भाई इट मीन्स एब्सर्डिटी एंड दिस एब्सर्डिटी नीड्स टू बी मॉडिफाइड बाय मॉडिफाइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। और उन शब्दों का जो लिटरल सेंस है उसको हमें ध्यान में रखना होगा। तो होता इसमें यह है कि एक बंदा अपनी विल लिख के जाता है और उस विल में अपनी पूरी जो वरासत है अपने एक ग्रैंडसन को देता है और यह कहता है कि भाई यदि ये उसका ग्रैंडसन 21 साल से कम की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है और बिना बच्चों के, तो वह पूरी जो प्रॉपर्टी है उसकी ग्रैंड डॉटर को मिल जाएगी। होता यह है कि वह ग्रैंडसन 21 साल की एज को तो अटेन कर लेता है, लेकिन बिना बच्चे के उसकी डेथ हो जाती है। इस केस में यह डिस्कस किया गया कि भाई ये जो एंड है इसका मतलब क्या इन दोनों कंडीशन को इंक्लूड करना है कि इसका मतलब है और। अब आप लोग को लगेगा भाई ये तो साफ साफ लिखा है एंड, लेकिन इस एंड का मतलब है कि बोथ कंडीशंस, लेकिन ये जो और वर्ड, यदि इस एंड का मतलब यदि हम और लेते हैं ना तो उससे जो टेस्टेटर की जिसने विल लिखी है ना उसकी इंटेंशन के बारे में पता लगता है। तो इसमें जो एक बंदा था रिचर्ड वॉटसन, वो अपनी स्टेट एक विल के तहत में ये लिख के जाता है कि उसका जो पोता है यदि 21 साल से पहले मर जाता है और बिना बच्चे के मर जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी पोती एन वॉटसन को मिलेगी। ध्यान से सुनो, रिचर्ड वॉटसन अपनी वसीयत में यह लिख के जाता है कि यदि उसका पोता रॉबर्ट वॉटसन 21 साल की उम्र से को अटेन करने से पहले मर जाता है
और बिना बच्चे के मर जाता है तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसकी पोती एन वॉटसन को मिलेगी। तो वो दो कंडीशन कौन कौन सी है? पोते को मरना पड़ेगा 21 साल से पहले, नंबर 1, और दूसरा उस पोते का कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। तो इन दो कंडीशंस के फुलफिल होने पर ही पूरी प्रॉपर्टी उसकी पोती एन वॉटसन को मिलेगी। लेकिन भाई ये जो उसका पोता था वो 21 साल को अटेन कर लेता है और बिना किसी बच्चे के मर जाता है। तो ये जॉन ग्रे और कई लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ये विल का जो इंटरप्रिटेशन होगा, लीगल इंटरप्रिटेशन होगा, वो किस आधार पर होगा। उनका आर्ग्यूमेंट यह था कि विल का जो इंटरप्रिटेशन, लीगल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए वो लिटरल सेंस में होना चाहिए। विलियम पियर्सन और दूसरे लोगों ने यह आर्ग्यू किया कि भाई हम टेस्टेटर के इंटेंशंस को देखेंगे कि उसकी इच्छा क्या थी, कि यदि पोते को प्रॉपर्टी और पोते के वारिसों को प्रॉपर्टी ना मिले तो उसकी पोती को मिले। तो पियर्सन का यह कहना था कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है वो पोती को मिल जानी चाहिए, क्योंकि जो पोता है वो 21 साल अटेन किया पर बिना बच्चों के मर गया, और टेस्टेटर की इंटेंशन यही थी कि भाई पोते को प्रॉपर्टी ना मिले तो पोती को मिले। लेकिन जॉन ग्रे भैया और दूसरों का यह कहना था कि भाई ये जो साफ साफ लिटरल मीनिंग है कि पोती को प्रॉपर्टी कब मिलेगी, पहली कंडीशन यह है कि ये जो पोता है रॉबर्ट वॉटसन ये 21 साल की एज को अटेन करने से पहले मरे, नंबर 2 इसका कोई बच्चा ना हो। तो ये दो कंडीशन फुलफिल होगी तभी पोती को प्रॉपर्टी मिल सकती है। लेकिन रिचर्ड वॉटसन 21 साल की एज को अटेन किया और उसके बाद मरा, हालांकि वह बिना बच्चों के मरा। तो जॉन ग्रे और दूसरे लोगों का कहना था कि लिटरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, जो वर्ड्स की बेसिकली ऑर्डिनरी मीनिंग है उसको फॉलो करना चाहिए। तो लॉर्ड वेंसलेडेल ने यही कहा कि भाई स्ट्रिक्ट लिटरल रूल को हम तभी अवॉइड कर सकते हैं जब एब्सोल्यूट एब्सर्डिटी हो। लिटरल रूल को फॉलो करने पर यदि एब्सोल्यूट एब्सर्डिटी होती है तभी हम लिटरल रूल को अवॉइड करेंगे और जो वर्ड्स की जो ऑर्डिनरी मीनिंग है उसको नहीं मानेंगे। लेकिन इस केस में एब्सोल्यूट एब्सर्डिटी नहीं हो रही है यदि हम इन दोनों कंडीशंस और एंड को उसी तरह से माने, बोथ कंडीशंस। तो उसने यह जजमेंट दिया कि जो जॉन ग्रे और दूसरे लोगों की जो इच्छा थी, जो आर्ग्यूमेंट था, वो वैलिड है और रिचर्ड वॉटसन की जो प्रॉपर्टी है वो एन वॉटसन को नहीं मिलनी चाहिए। तो वहां की सोसाइटी में इंग्लैंड की पैट्रीलिनियल सिस्टम था, पितृवंश का विषय था, उसका संज्ञान लिया गया और प्रॉपर्टी एन वॉटसन को नहीं मिली। विल के शब्दों का लिटरल सेंस लिया गया और लिटरल सेंस को लेते वक्त यह देखा गया एब्सोल्यूट एब्सर्डिटी नहीं जन्म ले रही है। टेस्टेटर की इंटेंशन को नजरअंदाज किया गया और जजमेंट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं विल में उनको उनकी ऑर्डिनरी मीनिंग के अनुसार ही समझा जाएगा, अनलेस एब्सोल्यूट एब्सर्डिटी अराइजेस। इसलिए जब भी आप विल ड्राफ्ट करें तो एक एक शब्दों का पूरी तरीके से संज्ञान लें।